हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद एक क्यू एन ए करने जा रहा हूँ। और एक क्यू एन ए बहुत ही बेसिक टॉपिक पे है, वैक्सीनेशन को रिलेटेड। मैं कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे इस क्यू एन ए को लेकर एक पोस्ट किया था कि आपको कोई भी वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन मतलब आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा भी और उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और मैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा मतलब आंसर देने वाला हूँ। और रही बात मेरे वैक्सीनेशन का, तो मेरा वैक्सीनेशन लिए मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और रही बात साइड इफ़ेक्ट की, साइड इफ़ेक्ट भी नॉर्मल ही था, मतलब बस हाथ बाजू में दर्द हो रहा था। 1-2 दिन में भी नॉर्मल हो गया। और मेरा सेकंड जब लेने का टाइम आ चुका है और बहुत जल्द मैं सेकंड डोज भी ले लूँगा, क्योंकि सेकंड डोज लेने के बाद ही आप फुली वैक्सीनेटेड हो गए और सेफ हो गए। तो इसी के साथ अब आज का हम क्यू एन ए शुरू कर। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहला क्वेश्चन है, पवन मणि त्रिपाठी जी ने पूछा है कि फाइजर वैक्सीन इंडिया में कब आएगी। भाई एक बात बताओ, फाइजर वैक्सीन क्या मतलब आएगी तभी इंडिया में लगवाओगे? उससे और कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है क्या इंडिया में? इंडिया में बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल है फिलहाल। आप उसकी जगह, फाइजर की जगह आप कोविशील्ड, चाहे कोवैक्सीन, चाहे आप स्पुतनिक भी आप यूज कर सकते हो। और रही बात कि आपको आपके एरिया में क्या स्लॉट अवेलेबल है, उसके आधार पर जाकर लगवा लो। पहले अब जरूरी है कि कोई वैक्सीन मिले, आपको लगवाना है, अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप उसका वेट करोगे, फाइजर का वेट करोगे, तो फाइजर बहुत टाइम लगेगा अब इंडिया में आने में। और आपने कुछ दिन, अगर आप लोग न्यूज़ से अपडेट होंगे तो कुछ दिन पहले फाइजर वैक्सीन के आपका जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया में बहुत जल्द हम लोग सर्टिफिकेट पा जाएंगे वैक्सीन का वहाँ पे लोगों को लगाने के लिए। वैसे फाइजर वैक्सीन को इंडिया में अप्रूवल लेने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया में बहुत जल्द ये भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अनु सिंह एक क्वेश्चन पूछी हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं? जी मैम, आप प्रेगनेंसी के दौरान आप जरूर वैक्सीन ले सकते हो। कुछ दिन पहले ही आपका WHO और इंडिया का ICMR जो कोविड को कंट्रोल कर रही है, मतलब देख रही है, वो उन्होंने परमिशन दे दिया है। आप बिंदास होकर वैक्सीनेशन करा सकती हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ दिन पहले ऐसे भी आप लोग सुना ही होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के लेकर एक इशू क्रिएट किया गया था कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान करा रही है औरत तो उसको वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। लेकिन ये सब अफवाहें हैं। जैसे आपको कुछ सुने होंगे, पीरियड्स को लेकर भी आया हुआ था कि जिसमें आप वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। लेकिन सब अफवाह, इस पर ध्यान मत दीजिए, बिंदास जगह वैक्सीनेशन कराइए। और तीसरा क्वेश्चन है, राकेश यादव जी ने पूछा है मुझसे, क्या वैक्सीन का दूसरा डोज किसी कंपनी के ले सकता है? यादव जी, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि यार वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लेने की क्या जरूरत है? अभी भी इंडिया में इसका मतलब आपको लेना होगा तो आपको दूसरे देश जाना होगा। जैसे कि आपको ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, आप कनाडा जाए, वहाँ पे परमिशन मिला अभी सेकेंड डोज किसी और कंपनी का आप ले सकते हो। लेकिन इंडिया में अभी ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप कोविशील्ड लिए हो तो सेकेंड डोज आपको कोविशील्ड का ही लगेगा। लेकिन बस ये है कि आपको वैक्सीन 28 दिन बाद ले सकते हैं, और कोविशील्ड जो है 84 डेज के बाद आपको लगेगा। और चौथा क्वेश्चन पूछे अमित त्रिपाठी जी ने, कैन आई ड्रिंक अल्कोहल आफ्टर गेटिंग द वैक्सीनेशन? ए भाई, अब त्रिपाठी जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं कि आपको मतलब आपको क्या क्वेश्चन पूछे हो यार। आप कुछ दिन और वेट कर लो त्रिपाठी जी। अल्कोहल पीना कोई शरीर के लिए फ़ायदा तो करता नहीं है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद मेरा अनुसार, और मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, अगर वैक्सीन आप लिए हुए तो कम से कम 2 हफ्ता अल्कोहल से आप दूरी बना कर रखो। क्योंकि अल्कोहल शरीर को डाउन कर देता है, मतलब आपको कोई एनर्जाइड जो चीज़ होता है उसको सुस्त कर देता है। और वैक्सीन लेने के बाद भी आदमी के शरीर जो है ना, 2-3 दिनों के लिए अजीब सा सुस्त सा हो गया रहता है, नॉर्मल हो गया रहता है, कि मतलब अजीब सा फीलिंग होता है। 2-3 दिन के बाद से थोड़ा बॉडी में रिचार्ज टाइप का पॉजिटिव फीलिंग आती है और कुछ भी काम करने का मन करता है। तो मेरा बात मानिए त्रिपाठी जी, आप कम से कम 2 हफ्ता अल्कोहल से दूरी बना कर रहिएगा। वैक्सीनेशन अगर ले लिए हैं तो ठीक है ना, अगर नहीं लिए हैं तो वैक्सीनेशन लीजिए और 2 हफ्ता कम से कम दूरी बना कर रहिएगा। और पांचवा क्वेश्चन है, राज पंडित जी ने पूछा है, कोरोना वायरस वैक्सीन नेसेसरी है आपके लिए? क्या कहा जाए, इंडिया में अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हो तो समझो का बहुत बड़े मूर्ख इंसान हो। हाँ है, अफवाह की वजह से मुझे मालूम है आप लोग अफवाह की वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बहुत ही खराब चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीनेशन नहीं लिए। मेरे गांव में खुद अफवाहों की वजह से कम से कम 250 लोगों की जनसंख्या है यहाँ पे, जिसमें 30 से 32 लोग ही लिए हैं, वैक्सीनेशन कराए हैं। बाकी सारे लोग अफवाह के चलते अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करा पाए, और शायद उनको नहीं लग रहा कि उनको गवर्नमेंट फोर्सफुली ना करे तो वैक्सीनेशन कराएंगे भी नहीं, और कोई उनको चारा नहीं। तो आपको मैं पंडित जी आपको यही कहना चाहूँगा कि आप बिंदास जाकर वैक्सीनेशन कराओ यार। और मतलब हेल्थ नेसेसरी को देखते हुए ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कब तक अपने आप को मतलब लॉकडाउन गेम खेलेगी, इसको भी अपने आप ओपन करेगी। और अगर आप नहीं वैक्सीनेशन कराओगे तो इनकेस अगर फ्यूचर में कोरोना वायरस हुआ तो आपको क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता। अठवा क्वेश्चन है आप MD आफ्ताब अंसारी, तो इसमें पूछे हैं उन्होंने, कैन आई स्टिल गेट वैक्सीनेटेड इफ आई हैव अ कोल्ड?
मैंने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा भाई। अगर आपको मतलब मैं ही कहना चाहूँगा, मेरे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई भी सिम्टम हो, मतलब सर्दी खांसी कुछ भी हो, तो पहले आप नॉर्मल हो जाओ, उसके बाद ही जाकर वैक्सीनेशन कराएं। क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ होना, मतलब ये सब कोविड के सिम्टम है। और वैक्सीनेशन लेने के बाद से आपको मतलब बॉडी में एक तरह का एक एनर्जी लो होता है, मतलब सुस्त हो जाता है बॉडी। और 2-3 दिन लेके अजीब सा फीलिंग होता है। किसी किसी को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को फीवर हो जा रहा है। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर कोल्ड है तो आप कम से कम कुछ दिन के लिए बढ़ा दो, उसके बाद से वैक्सीनेशन कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक हो जाओ तो जाकर कराओ। दूसरा क्वेश्चन उन्हीं ने पूछा है, स्पुतनिक भी लगवाना है, अपने यहाँ कहाँ मिलेगा? स्पुतनिक भी वैक्सीन इंडिया में तो आ चुका है। अभी मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्पुतनिक भी वैक्सीन अपोलो हॉस्पिटल में ही लग रहा है। जो अगर आपका अगल बगल अपोलो हॉस्पिटल है तो आप जाकर वैक्सीनेशन आप करा सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी तक कंज्यूमर के लिए चालू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मतलब हॉस्पिटल में आ चुका है, हर जगह पहुंच चुका है। वैक्सीनेशन अब कब शुरू होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन वैक्सीनेशन स्पुतनिक भी का वेट मत करो। अगर आप वैक्सीनेशन करा लियो तो ठीक, नहीं कराए तो जल्द से जल्द कराओ और बिंदास रहो। मेरे गांव में कुछ दिन पहले मतलब अभी जब मैं शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का, अभी स्टार्ट हुआ था बिहार में वैक्सीनेशन होना, तो मैं गांव में गया तो कुछ लड़कों से मेरी बात हुई। जैसे कि उन्होंने मतलब अफवाह के बारे में सुना है कि गांव में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह चला है। तो मैं अपने गांव में सबसे पहला व्यक्ति हूं जो वैक्सीनेशन कराया। बाकी लोग तो मतलब 18+ में 45+ में 2-3 लोग करा चुके थे, लेकिन 18+ में वैक्सीनेशन का मैं पहला ही व्यक्ति हूँ जो वैक्सीनेशन कराया था। और अफवाहें ऐसी थी कि आप भी सुन के मतलब शौक रह जाओगे कि गांव में ऐसा अफवाह अभी प्रेजेंट टाइम में है, मौजूद है। बहुत सारे लोग इसी के चलते वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। अरे बोला 3 महीने के बाद मर जाएगा, यही सब। जैसे अफवाह था कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद 3 माह के बाद मृत्यु, तो वैक्सीनेशन लगवाए से बहुत सारे जनवरी से वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ऐसा कुछ तो अभी कुछ सुना नहीं गया है, लेकिन ये अफवाह सरासर गलत है और ये अफवाह मेरे गांव में अभी चल रहा है। सेकंड था, जैसे लड़की अपने पीरियड के समय लगाएगी तो बाजपन का शिकार हो जाएगी। एक जो मतलब ये लड़कियों को डराने के लिए था कि अगर वो पीरियड के दौरान वैक्सीनेशन करा रही है तो उनके मतलब वो बाजपन के शिकार हो जाएंगे। बताइए कितना बेहुदापन वाला ये अफवाह लोग गाँव में वायरल किए हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, WHO ने भी इस अफवाह को भी मना कर दिया और इंडियन ICMR ने भी इसको निराधार कर दिया और कहा कि वैक्सीनेशन आप कराओ। ऐसा कुछ कोई भी सब गलत बात है। तीसरा अफवाह था कि लड़का लगवाता है तो कहीं बाप नहीं बन पाएगा। ऐसा मैं भी सुना हूँ। जैसे मुझे वैक्सीनेशन कराने से पहले 2-3 दिन पहले एक लड़का मेरे दरवाजे पर आया था और मैं उससे बोला कि मैं 2-3 दिन बाद वैक्सीनेशन कराने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे भैया वैक्सीन मत लगवाइए, इसे मतलब वैक्सीन मत लगवाइए, सुनो तन के लड़का नहीं खेल। अबे शादी करे के बाद हम कह यार साफ एक गधे वाली बात है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वैक्सीनेशन का ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है पूरे इंडिया में और ये गलत न्यूज़ है। मैं उसको समझाया लेकिन फिर भी वो नहीं माना, वो आज भी अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया। चौथा वो अफवाह था वैक्सीन लेने से आपकी उम्र कम हो जाएगी और आप बहुत जल्द बूढ़े हो जाएंगे। और एक ये अफवाह जो था वैक्सीन से बूढ़े हो जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारे गांव में। और ये जो अफवाह है बहुत सारे लोग इस पर मान्य करते हैं। आप किसी से पूछिएगा ना तो वो कहेंगे ना हम वैक्सीन ना लगवाएं, हमको हमारा मरे के बाद थोड़ी जितना जल्दी, हमारा बुढ़ाए के थोड़ी बहुत जवान रहे के बाद, इस तरह का मतलब मेंटलिटी हमारे गाँव में बहुत सारे लोगों के पास है। अभी प्रेजेंट टाइम में है, बहुत सारे लोग इसको मान करते हैं। पांचवा था जैसे कि वैक्सीन कोरोना रोकने का नहीं, प्रजनन रोकने का मतलब लिए लगाया जा रहा है। ऐसा तो ये हमारे गांव में कुछ लोग हैं जो बहुत दिनों से मतलब इस पर डिबेट करते रहते हैं कि ये वैक्सीन मतलब प्रजनन रोकने के लिए लगवा। कहता शरीर में कहता कि हार्ट काम कर बंद कर दी। नहीं सुनिए, जो भी अफवाह सुने ये सब मेरे गांव में प्रचलित है। मैं गांव से कहीं सुना हुआ आपको बता रहा हूँ। तो ये सब अफवाहों पर ध्यान मत दो और अगर बिंदास वैक्सीनेशन कराओ, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेशन ही ऐसा एक मत कोरोना को भगाने का एक असल उपाय है। बाकी आप लोग समझ ही सकते हो कोरोना के इसमें थोड़ा डाउन है तो लोग नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन आप जा कराओ। ये मत सोचो कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी हमारे बीच में। और ये सब अफवाह पर ध्यान मत दो।